साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कोर्ट स्ट्रैटेजी सिंप्लीफाइड, जहां पर कानून को हम बहुत ही आसान, सरल और व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। तो इसी कड़ी में आज का टॉपिक है चेक बाउंस हो जाए तो क्या करेंगे। तो साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक कमेंट तो करें ही करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो मेरे साथियों, अगर चेक बाउंस हो गया है तो केवल ये बैंक की समस्या नहीं है, बल्कि ये एक क्रिमिनल केस भी बन सकता है। लेकिन तब जब सही प्रक्रिया को अपनाया जाए। सही प्रक्रिया अपनाकर आप अपने पैसे को रिकवर भी कर सकते हैं। तो साथियों, जब कोई सामने वाली पार्टी ने आपको चेक दिया हो और उस चेक को लेकर के आप बैंक में लगाते हैं इनसफिशिएंट बैलेंस या किसी और अन्य कारण से वो चेक डिसऑनर हो जाता है, अनादर हो जाता है, तो इसी को चेक बाउंस कहा जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप? जब आपकी चेक बाउंस हो जाती है तो ध्यान रखें 30 डेज के अंदर, 30 दिनों के भीतर आपको लीगल नोटिस भेजना होता है। लोग यही गलती करते हैं कि 30 दिन के बाद नोटिस भेजते हैं। तो ध्यान रखें कि 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस सामने वाले पार्टी को भेज देना है। उसमें क्या मेंशन करना है? तो उसमें 15 दिन का समय देना है कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर आप मेरे पैसे दे दें, अर्थात सेटलमेंट कर ले। अगर सेटलमेंट कर लेता है तो आपकी मामला यही समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं करता है तो फिर आपके पास में नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आप वाद दायर करें, केस फाइल करें। इसमें दोनों केसेस हो सकते हैं, रिकवरी मनी के लिए अर्थात सिविल सूट भी और क्रिमिनल केसेस भी, फर्जरी के लिए 420, 406 इत्यादि के लिए। तो इसमें दोनों केसेस होते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि सक्षम न्यायालय में फौजदारी और दीवानी मामले में हमारे क्लाइंट के द्वारा ये बाध्यता होगी कि आपके ऊपर में वाद दायर करेंगे और इसकी सारी जवाबदेही और जिम्मेवारी आपकी होगी। तो ये सब बातें उस नोटिस में रहता है और उसमें 15 दिन का समय भी रहता है। 15 दिन भी बीत गया, आपको किसी प्रकार की कोई जवाब भी नहीं मिली और आपको पैसा भी नहीं मिला। अब आप क्या करेंगे? आप केस फाइल करेंगे। केस फाइल करने के बाद क्या होगा? अब कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोर्ट प्रक्रिया में क्या होता है? समन इशू होता है, फिर अपीयरेंस होता है, उसके बाद एविडेंस पे जाता है और फिर इस तरह से फाइनल डिसीजन की ओर हमारा ये केस बढ़ता है। तो इस इंसाइट को देखने के बाद क्या पता चलता है कि अगर सही प्रक्रिया को अपनाया जाए तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पूरा केस खत्म भी नहीं होता और पहले ही सेटल्ड हो जाते हैं। कई तो नोटिस के बाद ही सेटल्ड हो जाते हैं, प्रक्रिया अगर सही से करी जाए तो। और अगर नहीं होती है तो आगे केस बढ़ता है। तो दोस्तों, मुख्य बात यह है कि सही प्रक्रिया को अपनाएं, सही ड्राफ्टिंग से नोटिस को भेजें, तब जाकर के आपको आपकी पैसे मिल सकते हैं। तो साथियों, अगर आपकी भी चेक बाउंस हो गई है और आप मुझसे लीगल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बात कर सकते हैं। और ऐसे ही लीगल जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।